हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज मैं लेके आई हूँ पुराने कपड़ों के 5 आइडिया। इसमें मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बहुत सारे पजामे जो स्ट्रेचेबल पजामे होते हैं ना, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ काफ़ी स्पेस कम था तो मैंने इसे ऊपर से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 6.25 इंच का मेज़रमेंट लिया है क्योंकि इसकी चौड़ाई इतनी आ रही थी। तो इसी साइज़ से हम यहाँ पर जितने भी पीस निकलते हैं कट कर लेंगे। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं ऊपर तक सारे पीसीस को कट कर लें। अब एक पीस मैंने ले लिया है, इसे देखिए एक तरफ से स्ट्रेट कर लेंगे और चौरस पीस यहाँ से निकाल लेंगे। जहाँ से हमारा ये जोड़ आ रहा है उसे हमें कट नहीं करना है, बिल्कुल भी जोड़ना है। इस तरह से हम इस पीस को निकाल लेंगे। बाकी का जो दूसरा पीस है उसमें से भी हम इस तरह से पीस निकालेंगे और पजामों में से भी मैंने ये काफ़ी सारे पीसेस निकाल लिए हैं अलग अलग कलर में। मैंने यहाँ पर 5 कलर को यूज़ किया है और पांचों कलर को 1 बाय 1 लाइन में लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। दोनों तरफ से हमारा सेम साइज़ है तो कहीं से भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। अब मैंने सेम साइज़ का एक पीस ले लिया है। जितना लंबा आप लेना चाहते हैं उतना लंबा ले लें और जितनी इसकी चौड़ाई है उसी के हिसाब से मैंने ये साड़ी का पीस कट कर लिया है। इसे हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब दूसरा पीस इसी तरह से रखते हुए बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए जहाँ पर जोड़ आ रहा है इसे हम स्टिच कर लेंगे 1 बाय 1 और इसे स्टिच करते इस तरह से सीधा करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरा फिल कर लेते हैं। मैंने देखिए काफ़ी बड़ा पीस बना लिया है। 50 इंच इसकी लेंथ रखी है, इसकी विड्थ 25 इंचज़ आई है। अब मैंने एक कपड़ा ले लिया है, ये मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा है। इसमें मैंने आधा मीटर कट किया है और इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए इसे कट कर लिया है। तो ये लंबी लंबी हमारे पास स्ट्रिप्स आ गई हैं। ये मेरे पास बहुत ही पतला कपड़ा एक बार मैंने ख़रीद लिया था तो उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ, काम में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हमें इसकी गोट लगा लेंगे। तो नीचे की साइड से बैक साइड से मैंने इसे रखा है, 1 इंच मैंने छोड़ दिया है ताकि पीछे की तरफ भी थोड़ी सी पट्टी आ जाए। तो इस तरह से फ्रंट साइड में लाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। इसकी अपोजिट साइड में भी इसी तरह की पट्टी लगाएंगे और जब लंबाई वाली साइड में लगाएंगे तो थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हुए रखेंगे ताकि जो हमारा बाहर वाला साइड है इसे भी हम फिनिश कर दें। तो इस तरह से हम देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे, कॉर्नर से भी इसे अच्छी तरह से फिनिश करेंगे। बच्चों के खेलने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं या डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। अब मैंने एक पजामा और ले लिया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बड़ा पीस चाहिए तो मैंने इसे ऊपर से कट किया है। लंबाई मैंने 16 इंच पे ली है, मुझे 15 इंच तैयार चाहिए। मैंने थोड़ा सा लंबा लिया है क्योंकि जब हम ये स्ट्रेचेबल पीस लेते हैं ना तो ये थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, बाद में हम इसे बराबर कर लेंगे। जो अंदर वाली साइड होती है यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। दोनों पाँचों को कट करके इसे हमें तिरछे से तिरछा मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये एक लंबा पीस आ जाएगा। जितनी लेंथ चाहिए उतनी आप लेंथ ले सकते हैं। मैंने 26 इंच पर लेंथ को कट कर लिया है। अब मैंने एक बड़ा सा कैरी बैग यूज़ किया है, इसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा है और इसकी जितनी विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर दिया है। लेंथ मैंने इतनी ली है कि आराम से इसके ऊपर आ जाएगी। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल एक बराबर पीस तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे और चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने चारों तरफ से सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा पट्टी जितनी भी निकली है उसे कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने ले लिया है नेट। ये मेरे पास एक चुन्नी थी, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है कि ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया है। इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह की एक और चुन्नी मैंने और ली है, इसे भी मैंने इसके ऊपर उसी नाप से रख लिया है। तो इसे हम सेट कर लेंगे पिन लगाते हुए। आप इसमें जितनी मर्जी लेयर लगा सकते हैं। इस तरह से लेयर लगाएं कि हमारी मशीन आराम से इसके ऊपर चल जाए। तो मैंने बिल्कुल सेंटर में निशान लगाया है सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे। आप किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाइयाँ लगाएंगे। नेट अगर हमारी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो आप अच्छे से पिन अप करें इसे। और एक एक इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगाई हैं। इसे सिलाइयाँ लगाते हुए पूरा फिल कर लेंगे। तो ये हम इसमें सिलाइयाँ लगा लेते हैं। देखिए मैंने सारे में सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसे कट करेंगे। तो जो पैंट का पजामे का कपड़ा है इसे हमें छोड़ देना है, मोटा कपड़ा, और इसके ऊपर जितनी भी नेट की स्ट्रिप्स हैं इन्हें हम कट कर लेंगे। तो इससे हमारा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। जब हम कट करेंगे तो इसे हमें बिल्कुल सेंटर से कट करना है। तो ये देखिए हमारा ये पूरा कट होकर तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर पीस बन रहा है। अब ये देखिए मैंने सेम कलर का ही जो मेरे पास पट्टी थी उसी को मैंने ले लिया है और इसे भी हम इसी तरह से गोट लगाएंगे। अपोजिट साइड लगाते हुए जब हम साइड में लगाएंगे तो उसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने पहला पीस तैयार किया। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा पायदान बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे एक बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पायदान की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ पर बिछाना है स्टूल वगैरह पे तो उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगले चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 9 बाय 5 इंच का एक पीस लिया है कार्डबोर्ड का। इसे हमें इस तरह से रखना है डबल करके। नीचे की तरफ से मैंने 1.25 इंच पर बाहर की तरफ से निशान लगाया है और एक पत्ती की तरह इसे कॉर्नर बनाते हुए कट कर लिया है। अब जो पजामे के नीचे वाले पीसेस बचे थे उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो हमारे पास ये 6 पीसेस आ गए हैं। अब मैंने एक गाउन ले लिया है।
गाउन का जो नीचे बॉर्डर है इसे मैंने कट कर दिया है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सारा पीस एक जैसा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया बॉर्डर को, और जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। तो जितनी इसकी चौड़ाई आ रही थी उतना ही मैंने इसे लंबाई में कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जितनी हमारी ये चौड़ाई आ रही है उसी हिसाब से राउंड में निशान लगाते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड शेप में आ गया है। आप इसे चौरस भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 2 पीस आ गए हैं। अब मेरे पास एक पजामा था, इसका कलर भी फेड हो रहा था और ये थोड़ा सा वीक भी हो रहा था, मतलब मजबूत कपड़ा नहीं है। तो इसे हम अंदर की तरफ फिल कर सकते हैं। तो कोई भी आपके पास बेकार कपड़ा पड़ा है जो बिल्कुल काम नहीं आ रहा, उसे आप अंदर लेयर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक कैरी बैग भी मैंने ले लिया है ताकि इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए। और इसके बाद मैंने गाउन का ऊपर वाला पीस ले लिया है। गाउन का कपड़ा बहुत ही मजबूत है। जो ऊपर नीचे कपड़ा यूज़ करें, मजबूत कपड़ा यूज़ करें, चलने वाला होना चाहिए। कपड़ा थोड़ा फेड हो रहा है लेकिन काफ़ी मजबूत कपड़ा है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये पीस तैयार हो गया है चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद। अब इसे मैंने फिर से 2 बार फोल्ड किया है, और इसे हम इसी तरह से गोलाई में निशान लगाएंगे 2-2 इंच का मार्क करते हुए। आप इसे अपनी चॉइस से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो राउंड हमने बीच में लिया है, तो जितनी मैंने पत्ती ली है उसी हिसाब से मैंने राउंड लिया है। पत्ती के कॉर्नर वाली साइड पे थोड़ा सा कपड़ा हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें साइड भी इसकी फिनिश करनी है। तो देखिए जो 2 हमारे पीस एक जैसे हैं उनको मैंने आमने सामने बिल्कुल रखा है, और इस तरह से अब हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं जब हम इसमें सिलाई करें। तो सारी पत्तियों को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसमें हम आ गए हैं मशीन पर, और किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसे हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे पत्तियों को। तो सभी पत्तियों को हम स्टिच कर लेते हैं कॉर्नर बनाते हुए। अब चाहे तो आप इन पत्तियों को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है और बिल्कुल भी बाहर इसमें धागे नहीं निकलेंगे। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा और डिज़ाइनर बनाने के लिए वही पट्टी ली है, और इसे मैंने नाड़े की तरह स्टिच कर लिया है। सिलने के बाद इसकी चौड़ाई लगभग आधा इंच आ रही है। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके किनारे किनारे पर हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे कि एक जो हमारी सिलाई आएगी वो बाहर वाले कपड़े पर आएगी, और एक सिलाई हमारी पत्ती के ऊपर आएगी। तो कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से कॉर्नर बनाना है, बिल्कुल बाहर बाहर रखना है, और जो अंदर वाली साइड है मतलब पत्ती वाली साइड में ले लेंगे, और इस तरह से हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा। जब हम अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को एक के ऊपर एक रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से सभी पत्तियों को हमें अटैच कर लेना है इसके ऊपर ये बॉर्डर बनाते हुए। अब अंदर वाली साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। सारी पत्तियां बॉर्डर बनने के बाद देखिए इस तरह से लग रही हैं। अब जितना अंदर सर्कल है ना, इसे मेज़र कर लेते हैं। तो जितना बड़ा आप सर्कल बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से एक और पीस लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3-3 इंच का ये पीस लिया है, तो यानी 6 इंच का ये हमारा सर्कल डायमीटर का तैयार हुआ है। अब मेरे को ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसे मैं थोड़ा सा और कट करूँगी, और इसे मैंने बॉर्डर कर दिया है जैसे बाकी पत्तियों पर किया है। अब एक और पट्टी ली है, उसे हम बाहर की तरफ से इसी तरह से फिनिश करेंगे। आप जितनी मर्जी चौड़ी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ 4 इंच की पट्टी ली थी और इसे बॉर्डर की तरह लगा लिया है। इसे आप पूजा करने के लिए, खाना खाते समय यूज़ कर सकते हैं, और पायदान की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक और पजामा लिया है। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे अलग रख दिया था अलग का बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई है 7 इंचज़ और लंबाई मैंने 20 इंच ली है। अब 7 इंच ही चौड़ाई लेते हुए ऊपर तक निशान लगाएंगे और मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा नीचे से कम रह गया है, तो ये से भी बराबर कर लेंगे। अब नीचे से बिल्कुल जो हमने सिलाई पे निशान लगाया था उसी निशान पर सिलाई करेंगे। ऊपर से 1 इंच का मैंने ये छोड़ दिया है यहाँ पर नेफा बनाने के लिए। ऊपर से थोड़ा छोटा बड़ा था, उसे मैंने ठीक कर लिया है। अब नीचे से जो इसका बॉटम था ना, ये थोड़ा सा उधड़ रहा था, इसे भी मैंने सिलाई कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से हमें नेफा बनाना है। तो जैसे सलवार में चिड़िया बनाते हैं नाड़ा डालने के लिए, उसी तरह से इसमें हम बना लेंगे, दोनों तरफ से सिलाई करते हुए फोल्ड करते हुए। और इसे हमें नेफे की तरह फोल्ड कर लेना है। जैसे हम सलवार में नेफा बनाते हैं ऐसे ही हमें इसे स्टिच कर लेना है। जो इसमें नीचे बॉटम दे रखा है ये ऑलरेडी मुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे इसके अंदर नाड़े की तरह इलास्टिक को डालने के लिए। मैंने यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ किया है, आप यहाँ पे पतली सी पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन को अटैच कर लेंगे और इसके अंदर नाड़े की तरह इसको पूरा फिल करेंगे। जहाँ से शुरू किया है वहीं पर ही हम इसे बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से नॉट कर लेंगे। अच्छी तरह टाइट करके खूब अच्छी तरह नॉट लगाएंगे ताकि यहाँ से ये बिल्कुल भी हमें निकालना नहीं है। अब इसे सीधा कर लेंगे और इसके अंदर जो भी हमारे पास बेकार कतरन होती है इसे हम फिल कर सकते हैं, या आपके पास नायलॉन की रुई है उसे भी ले सकते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए और खर्चा भी नहीं करना चाहते तो आप साड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं। साड़ियों की फीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो इसे हम भर लेंगे और बराबर दूरी में इसको फैला लेंगे।
क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, बहुत ही आसानी से ये बराबर दूरी में आ जाएगा। दोनों तरफ इसे हमें इलास्टिक से फिल कर लेना है। तो एक सेम साइज़ का एक और कपड़ा ले लिया है और इसे फ़ोल्ड करते हुए फ़ोल्ड साइड से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, लाइन कर लिया है। दूसरी साइड भी इसी तरह से लाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक पट्टी लगानी है। मैंने ये मिलती जुलती सी पट्टी ली है। बिना लेस के हम इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास लेस है तो आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। पट्टी को उल्टा रखते हुए किनारे पर सिलाई लगाई है। इसमें किनारी थी इसलिए मैंने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई है। अगर आपके पास किनारी वाली पट्टी नहीं है तो थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएं। अब बाहर की तरफ भी इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से इसे अटैच कर लेना है। तो मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है। इसके बाहर दोनों साइड मैंने एक एक पट्टी लगाई है क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कम थी। अगर आपका जो कपड़ा है वो पूरी लंबाई का है तो आप इसे पट्टी को ना लगाएं। अब पट्टी को छोड़ते हुए मैंने इसे सिलाई लगा लिया है और इसे हमें ऊपर की तरफ चिड़िया बनाते हुए दोनों तरफ नेफा बना लेंगे। अब एक तरफ मैंने इलास्टिक भी लगा ली है जैसे हमने नीचे वाले पीस में लगाई थी। अब इसे फिल कर लेंगे। ऊपर भी मैंने नेफा बना लिया है और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है तो आसानी से हम इसे फिल कर सकते हैं और ये बनने के बाद में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा आपको। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें स्ट्रेचेबल कपड़े के जो पजामे होते हैं उससे। दूसरी तरफ भी नेफे में नाड़ा लगा लिया है और हमारे ये 2 पिलो रेडी हो गए हैं। एक मैंने लाइव में बनाया था और एक अभी आपके सामने बनाया है। आप इसे सोफे पर, बेड पर यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। अब इसी पैजामे का मैंने ऊपर वाला पीस ले लिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे दोनों पीस मिलाते हुए। पहले इसे नीचे से स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लंबाई ले ली है 15 इंच की और इसे हमें जब फोल्ड साइड से लेंगे तो 7.5 इंच का लेंगे तो ये खुलने के बाद हो जाएगा हमारा 15 इंच। एक चौरस पीस हमें यहाँ से 15 बाय 15 का निकाल लेना है। दोनों तरफ से निशान लगाते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। साइड का पीस अलग कर देंगे और ये हमारा चौरस पीस रेडी हो गया। अब इसमें ना पॉकेट जो लगा हुआ था ये आधा कट गया है। अगर आपको पॉकेट यूज़ करना है तो आप इसे पहले ही निकाल लीजिए। अब पीछे से मैं पॉकेट को कट कर दूंगी तो यहाँ से ये खुला हुआ पार्ट है इसे हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पीसीज में हम इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों पॉकेट लगी हुई थी क्योंकि इसमें। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारा चौरस पीस हमारे 2 बन के रेडी हो गए हैं। अब मैंने ले लिया है एक टी शर्ट। तो ये जो डिज़ाइन आ रहा है इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसी को डिज़ाइन को साथ में लेते हुए इसके ऊपर मैं ये चौरस पीस बिछा लूँगी और इस तरह से इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा पीस कट हो गए हैं। 2 पीस कट हुए हैं, एक डिज़ाइन वाला और एक बिना डिज़ाइन का। तो 2 हमारे पीस हैं। इसके नीचे से मैंने एक कपड़ा और निकाल लिया है। एक ही पीस निकाला है क्योंकि हमें एक पीस की ज़रूरत है। चौड़ाई हमने इसके बराबर ली है और लंबाई को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो 6 इंच की मैंने चौड़ाई ले ली है। नीचे से फोल्ड ऑलरेडी हुआ है। अब जो हमने पजामे में से पीस निकाला था इसे स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा पार्ट खुला रखेंगे और बाकी का स्टिच करेंगे। तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है। इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से कॉर्नर निकालते हुए। मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब जितनी भी कतरन बची थी ना इसे आप इसमें फिल कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो इसमें इलास्टिक वगैरह हैं, थोड़े हार्ड पीसीज हैं, उसे आप निकाल दीजिए। छोटी छोटी कतरन भी भर सकते हैं जो सिलाइयों में से निकलती हैं। तो इसे मैं जितने भी पीस हैं इसमें भर दिए हैं और जो खुला हुआ पार्ट है इसे स्टिच कर देंगे। अब जो हमारा टी शर्ट वाला कपड़ा है इसका बैक पीस लेंगे। इसे भी हमें फोल्ड करते हुए एक साइड से स्टिच कर लेना है। चारों साइड एक बराबर है, किसी भी साइड से स्टिच कर लीजिए। इसे अलग रखेंगे। अब हमें बिछाना है फ्रंट वाला पीस, सीधा बिछाएंगे। अब जो अलग से पट्टी ली थी इसे हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हम जो बैक वाला पीस है इसे भी उल्टा रखेंगे। तो जो हमारी मुड़ी हुई साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखनी है। नीचे से जो प्रिंटेड वाला पीस है डिज़ाइन वाला उसे हमें नीचे से मिलाते रखना है। जहाँ पे छोटा पीस रखा है वहाँ से हम छोटा बड़ा रखेंगे। तो देखिए चारों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। तो जैसे फ्लैप होती है ना पिलो में उसी तरह से ये बन जाएगा। कॉर्नर निकाल लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी गद्दी जो है इसके अंदर फिल करेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। तो देखिए हमारा ये कुशन बनकर रेडी हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।